दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस कहानी को पूरा सुनें। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कहानी को सुनने के बाद आप में वो हर बुरी आदत से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि आज के बाद आप ईश्वर को दोष देना बंद कर दोगे। एक बार एक व्यक्ति बड़ी घोर तपस्या की, मानो कि उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, उसको हाथों हाथ दान देने के लिए प्रकट हुए। लेकिन वो व्यक्ति ईश्वर के दर्शन से इतना प्रभावित हुआ कि उसे वरदान मांगने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी ईश्वर ने उसे जब फोर्स किया तो वो व्यक्ति ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, आप किसी भी सुख में, किसी भी दुख में मेरे साथ रहना। इसके बाद ईश्वर ने उसे वरदान दे दिया। फिर ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। वो जब चलना शुरू किया तब जमीन पर 2 पांव के निशान के बदले 4 निशान बनने लगे, यानी कि सच में ईश्वर उसके साथ थे। इतना सोचते ही वो व्यक्ति खुशी के मारे झूमने लगा। इसके बाद मानो तो उसकी चाल ही बदल गई। वो आत्मविश्वास के साथ कहता है, ईश्वर तो मेरे साथ 24 घंटा मेरे साथ ही हैं। लेकिन एक संकेत उसे इस चीज का भी था कि भगवान मेरा साथ छोड़ न दे। वो इसी बात को लेकर हमेशा कीचड़ में जाता और चलकर देखता था कि वाकई में ईश्वर मेरे साथ भी हैं कि नहीं। जब भी वो पता करता कि ईश्वर मेरे साथ ही हैं तो वो खुशी के मारे नाचने लगता था। वैसे तो उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका परिवार बहुत खुश रहा करता था, और उस व्यक्ति के साथ तो 24 घंटे ईश्वर का साथ था ही, तो किस बात का डर। लेकिन कहा जाता है ना कि समय की चाल को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है। बस उसी समय उसके जीवन में एक मोड़ आया, और वो मोड़ कुछ ऐसा था कि उसके एक बच्चे की मृत्यु हो गई, वो भी किसी दुर्घटना के कारण। उस व्यक्ति की पत्नी ये दुर्घटना सहन नहीं कर पाई और वो पागल हो गई। कुल मिलाकर चारों ओर उस व्यक्ति के ऊपर संकट आन पड़ा। वो ये सोचने लगा कि अब जीवन में कुछ भी नहीं रखा है, क्यों न मैं संन्यास ले लूं। इतना सोचकर वो व्यक्ति जंगल के तरफ संन्यास लेने के लिए चल पड़ा। जब वो जंगल के तरफ जा रहा था तो अचानक उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी और उसने देखा कि पंजे के 2 ही निशान थे। इतना देखते ही वो चौंक गया और सीधा ईश्वर को कोसने लगा, बुरे संकट के घड़ी में तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो एक मामूली इंसान से भी गए गुजरे निकले, तू तो पूजा के लायक भी नहीं है। नहीं लेना है मुझे संन्यास, इससे अच्छा तो मैं अपनी दुनिया में ही भला था। इतना सुनते ही उसके पास ईश्वर प्रकट हुए और कहते हैं, वत्स, तुम 2 पंजे के जो निशानी को देखकर भ्रमित हो रहे हो, तुम्हारा पुत्र मर गया, पत्नी बुरी तरह पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि ये भयानक हादसा सहने की क्षमता थी? बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए तुम्हारे इस संकट के तमाम थपेड़े में मैं अकेले ही सहन कर रहा था। और ये जो पंजे के निशान तुम देख रहे हो वो मेरे हैं। तुम कुछ गलत कदम न उठा लो, इसलिए तुम्हें तो मैं बच्चे की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा हूँ। दोस्तों, इस कहानी का एक उपदेश निकलता है कि यही जीवन का सत्य है, क्योंकि जब मनुष्य पर कोई संकट आता है तब वो संकट सीधा आत्मा को थाम लेती है, और वह जानती है कि मनुष्य बुरे वक्त के समय को नहीं झेल पाएगा।